बातों को फॉलो करता हूँ, मैं सारी फीचर में आप लोगों की सुनता हूँ। मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ कि वास्तव में भारत को क्राइम फ्री कैसे बना सकते हैं, कैसे ऊर्जावान होके लोगों की मदद कर सकते हैं, सही दिशा में हमारे समाज को ले जा सकते हैं, अपने लोगों को ले जा सकते हैं। मैं सब फॉलो करता हूँ सर, धीरे धीरे। आप जमीन पर इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, नंबर 1। दूसरी बात है कि आप स्वयं जो है भ्रष्टाचार से लेके अपराध से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में आपको व्यक्तिगत हानि भी उठाना पड़ रही है। और ये जो नया मॉडल है, इस मॉडल में केवल एनर्जी के आधार पर लोगों को जोड़ना है, और संयुक्त शक्ति से हम जो है राजनीतिक सत्ताओं को, राजनीतिक शक्तियों को बेबस भी कर पाएंगे, और यदि वो बेबस नहीं हुए तो उनको पराजित भी कर पाएंगे। अपनी थीम बदल दी है। मैं सिर्फ मतलब आप लोगों की जो स्पीच है उसकी थीम पे काम कर रहा हूँ मैं। अब मैंने डायरेक्ट ये सब छोड़ दिया है उसको। मतलब मैं अब चुप रह के और शांत रह के जो एक मॉडल आप लोगों ने तैयार किया है उसी बिहाफ पे मैं काम करने की सोच रहा हूँ, कर भी रहा हूँ सर। उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोग हैं उसमें बेसिकली 2 तरीके के लोग हैं। यदि आपने मुझे पहले सुना है तो इस बात को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक तो वो हैं जो कि जिनमें राष्ट्रीयता है, कुछ अभी भी ऊर्जा है, और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको से लोग हैं सर, इन लोगों को बस जोड़ना पड़ेगा ढूंढ के सर। वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ। उसको हम कुछ देर के लिए लोहा कहते हैं, राइट। और आप ऊर्जाकृत होके जब उनके तरफ जाएंगे तो ये साइंस का सिद्धांत है कि जब भी एक चुंबक जो है लोहे के नजदीक पहुंचता है तो लोहे का हर पार्टिकल नॉर्थ साउथ अलाइन होके खुद चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है, खुद चुंबक बन जाता है, राइट। और यही चीज वो जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ कहेगा। इस मॉडल पर ये एनर्जी मॉडल बना है, राइट। अब इसमें एक समस्या जो है, जो कि प्रैक्टिकल समस्या है, जिसको हम और आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि ये जो कहना चाहिए कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर भी हैं, राइट। अब अपन पत्थर किसको कह रहे हैं? जो आज की व्यवस्था से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ ले रहे हैं, और उनको ये मॉडल ही सुहा रहा है जिसमें भ्रष्टाचार भी है, करप्शन भी है, बदमाशियां हैं, मकारियां हैं, राइट। और हर कोई वही कर रहा है, राइट। तो ये लोग जो है, चूंकि वर्तमान व्यवस्था को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना चाहेंगे, लिहाजा ये हमारे लिए पत्थर जैसे हैं। मतलब ये पत्थर तो नहीं है, ये तो महाज्ञानी लोग हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति के कारण ये हमारे लिए पत्थर जैसे हैं, राइट। दूसरा जो है वो लोग हैं जिनके बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। उन्होंने हर जगह से मार खाई है, अपने लोगों से, बाहर के लोगों से, सिस्टम से, पुलिस से, जुडिशरी से, और वो इतने निष्क्रिय हो गए हैं, उनके निर्जीव जैसे हो गए हैं, वो पत्थर तुल्य हो गए, राइट। अब हमें जो है इन जो पत्थर 1 और पत्थर 2 है उसको थोड़ा समय के लिए नजरअंदाज करना है। ये पत्थर अपने आप जब चारों तरफ से ऊर्जा का माहौल बनेगा तो ये पत्थर अपने आप महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे बिना किसी के प्रयास के। और ये बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी, यदि याद होगा आपको, कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, है ना। तो इसमें कबीरदास जी ने यही कहा है कि जब चारों तरफ से जो है ना ऊर्जा पड़ेगी तो जो पत्थर हैं वो भी ऊर्जाकृत होकर लाल हो जाएंगे। तो हमें पत्थरों से हताश नहीं होना है, उनको छोड़ दीजिए, उनको उनके भाग पर छोड़ दीजिए। सिर्फ लोहों को ऊर्जाकृत करके हम जो है एनर्जी के इस मॉडल को खड़ा कर सकते हैं, और ये बहुत छोटा काम है। ये छोटा काम है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं क्या आपको? जी सर, एक्चुअली में थोड़ी देर से बात करूं सर, पेशेंट बैठे हुए हैं। अच्छा, ये 2 मिनट अपन इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेशेंट का है। क्योंकि देखिए, यदि अपन इसको ठीक ढंग से लॉजिकली ले जाएंगे तो सभी लोगों का अपने आप भला हो जाए, ठीक है ना। तो 2 मिनट उनको इंतजार करने दीजिए, और यदि वो सुन रहे हैं तो उन्हें भी सुनने दीजिए, ठीक है ना।
जी सर। क्योंकि वो सुन के जो है ना, उनकी आधी बीमारी तो इस सुन के भी दूर हो जाएगी। तो 2 मिनट अपन आपकी इसको आवाज आपको। सब सुन रहे हैं, एंट्री खोल रखा है और जितने भी लोग हैं सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। अच्छा, तो 2 मिनट जी उनको इंतजार भी करने दीजिए, 2 मिनट उनको सुनने भी दीजिए, उसमें उनका लाभ भी है। और इन जी लोगों को तो आज ही जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना? जी, जोड़ दिया सर। अभी बैठ के मैंने देखिए, आप अपने सिस्टम पे देखिए, मैंने नरेंद्र पाल सिंह जी को भी बगल में बैठे हुए हैं हम्म। और मैंने अभी हाल कनेक्ट किया है सर उनको। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। तो अभी अपन थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये कितना आसान है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। जी देखिए, आज हमने शुरू, ये मानिए कि आज ही हमने अभियान छेड़ा है, और हेमंत जो है बरसेनिया जी इज द नंबर 1, राइट? जी सर। अज्यूम करिए 9 और लोगों को हमने ऐसे चुना, इस तरीके से हमने उनको संकल्पित किया, और उन्होंने संकल्प ये लिया कि वो आने वाले 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? जी जी, तो आज हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएंगे। यदि कल 10-10 लोग संकल्प के हिसाब से 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो कल हम 100 हो जाएंगे, बिल्कुल परसों 1000 हो जाएंगे, बिल्कुल सर, हमारी करोड़ों में संख्या पहुंचेगी सर हमारी। चौथे चौथे दिन हम जो है 10,000 हो जाएंगे, 5वें दिन जी हम 1,00,000 हो जाएंगे, 6वें दिन हम 10,00,000 हो जाएंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे, 8वें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? जी आप जरा इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने वो अभियान छेड़ा है, वो 9 दिन जी में कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90 लोगों को, राइट? जी जी और जो 8वें दिन जुड़ा है, वो 9वें दिन मात्र 10 लोगों को जोड़ेगा। जी तो कुल मिला के 90 धन 10, टोटल 100 हुए, और एवरेज हुआ 50। इसका मतलब है, हमारे इतने बड़े एक्सपीरियंस में क्या हम 50 लोगों को, वो भी 9 दिन में, क्या नहीं जोड़ सकते हैं, जो कि जिनमें ऊर्जा है, संकल्प है? और जबकि आज की व्यवस्था से हर कोई दुखी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ मक्कारी है, पुलिस जाओ तो सुनवाई नहीं है, कोर्ट में जाओ तो चक्कर लगा के आप जो ना हो जाएंगे, क्योंकि ये गुलामों की व्यवस्था है। और जो सेटअप है, वो चाहे पुलिस का हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी को, चाहे जुडिशरी का हो, वो भी लॉर्डशिप वाला है, भारतीय गुलामों पर शासन करने वाला है। नेहरू जी ने अपने लाभ के लिए एज इट इज उसे थोप दिया गया है, राइट? जी तो आप 50 लोगों को मात्र 9 दिन के लिए, 9 दिन में 50 लोगों का ऑन एन एवरेज जो है ना 5 या 6 लोग हुए। यदि हम संकल्प हिसाब से करना चाहें, तो क्या हम 9 दिन में 50 लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं संकल्प से? बड़े बड़े आराम से सर, कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप जब 9 दिन के बाद आप 10वें दिन जब 100 करोड़ होंगे, तो 100 करोड़ लोगों की संयुक्त शक्ति के सामने क्या प्रशासन, क्या शासन कोई बदमाशी या मक्कारी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। और उसके लिए आपको संगठन में ही शक्ति होती है। ना आपको थाने के चक्कर लगाना होंगे। सब लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और एक छोटे से वीडियो से उस इशूज को जो है ना हाईलाइट करेंगे, और जी उसको जो है हम इन राजनेताओं को और शासन और प्रशासन को बेबस कर पाएंगे, और जी उसका लाभ हमको 10वें दिन से ही मिलने लगेगा। अब जी। मुझे ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपने चंदा दिया? नहीं दिया। हेलो। आप, हाँ, जी। मैंने कहा किसी ने आपसे चंदा मांगा क्या? नहीं मांगा। नहीं नहीं क्या नहीं। क्या आपने कोई भी गलत काम किया? जैसे ना नहीं आपने चक्का जाम किया, ना जुलूस निकाला, ना धरना दिया, ना आपने जो है रेल रोको किया, ना चक्का जाम किया, ना आप जंतर मंतर गए, ना आप दिल्ली गए, आपने ना किसी का घेराव किया, तो आपने ऐसा जी कोई काम नहीं किया जिससे कि सामने वाला आपके विरुद्ध जो है ना फर्जी मुकदमा कार करके आपके ऊपर लाठियां भांजे, आपको प्रताड़ित करे। किया ऐसा कुछ? नहीं किया। नहीं नहीं किया। आप ये बताइए, आपने किसी नियम या कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं किया, राइट? और जी आपको बदले में क्या मिल रहा है? बदले में आपको सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि 10वें दिन के बाद तो ये लोग आपके प्रति अन्याय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और यदि गड़बड़ी करेंगे तो 2024 में इनमें से अधिकांश लोग पराजित होंगे, और बहुत सारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी,
और वो भी बिना किसी चुनाव प्रचार के, राइट। जी अब इसमें बड़े लोगों पे ध्यान नहीं देना है, जिनमें ऊर्जा है उनको ध्यान देना है। देखिए, आपको इस पूरे मॉडल में चाणक्य नहीं चाहिए, राइट। चाणक्य मैथिली शरण जी गुप्त बन गए हैं, पूरे मॉडल बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए इस मॉडल में? इस मॉडल में आपको चंद्रगुप्त चाहिए, और वो भी 545, राइट, जिन्हें उतार जी कर, जिताकर कल आप जो है पार्लियामेंट में बैठकर वो सब नियम कानून और व्यवस्था को बदल पाए, राइट। जी जी अब ये जो चाणक्य, जो चित्रगुप्त हैं, इनको जो है खोजने का आधार भी पारदर्शी बना दिया गया है। जो प्रतिष्ठा पॉइंट जिसके आधार पे आप विनर घोषित हुए हैं, वो प्रतिष्ठा पॉइंट जो है ही इसका आधार होगा, राइट। तो बड़े जी बड़े दिग्गज जो है वो नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। यदि एक 18 साल का बच्चा, वो यदि भिड़कर जो है लोगों को जोड़कर मैक्सिमम पॉइंट पाता है, तो कल उसे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का पूरा अवसर मिलेगा। क्यों? जी क्योंकि उसको योग्य होना जरूरी नहीं है, उसको चंद्रगुप्त होना जरूरी है। और यदि वो जी चंद्रगुप्त होगा तो उसको इतने बड़े अवसर मिलेंगे। तो इस पूरे मॉडल में आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है। आपके सकारात्मक होने से आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जो जो भी काम कर रहा है समाज सेवा का, इसका उसका, उसे कोई बदलने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि उसमें सहयोग ही दिया जाएगा, राइट। और उसके जी ऊपर जो काम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतों को भी वहां से हटाया जाएगा। क्योंकि फिर धीरे धीरे जो है ना, मुद्दों को क्राइम फ्री भारत जो है वो थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो के माध्यम से आकर्षित करेगा सभी का ध्यान, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो हेमंत जी, जी आप अपने अनुभव के आधार पर मुझे बताइए कि ये मॉडल में आपको कितनी ताकत महसूस हो रही है, इस मॉडल के क्रियान्वयन में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रहे हैं। आप 2 मिनट में विचार मुझे बताएं अपने। मुझे सर इस मॉडल में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, और मैं आप लोगों की सानिध्य में रह के, आप लोगों की अच्छी भावनाओं के साथ में, अच्छी विचारधारा के साथ मैं इस मॉडल पे काम कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ सर। और अपने आप में बहुत आत्मिक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए कुछ कर पाऊँ सर। आप जिले तक ही क्यों सीमित हैं, अपने प्रदेश और देश को भी जोड़िए। सर मैं जी सॉरी इसके लिए, मैं मतलब जब मैं बड़ा काम करूंगा तो सर जिले, मैं अपने देश और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन कर पाऊंगा। तो ठीक अभी है। तो मैं छोटे स्तर से यहीं से अपने शहर से शुरुआत की है, तो मैं तो छोटी बात बोल गया। आप एक काम ये करिए, जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनको 10 जी मिनट जो है ऊर्जाकृत करके उनको इससे जोड़िए, और उनसे ये जी संकल्प लीजिए कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को उन्हें हर रोज जोड़ने का प्रयास करना है। और इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठा पॉइंट भी मिलेंगे, और जिसके जी ज्यादा मार्क्स होंगे उसके आधार पर उसे जिले का प्रभार, प्रदेश का प्रभार, ब्लॉक का प्रभार, शहर का प्रभार, इस तरीके के प्रभार भी आगे चल के बांटे जाएंगे। और इसी आधार पर जब यदि 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन को यदि पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा, तो वो इसी जी आधार पर टिकट का वितरण होगा, और इसी आधार पर जो है वो मंत्री और बाकी चीजों को भी बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। और जी इसमें बहुत विद्वानों की जरूरत नहीं है। जो ऊर्जा के आधार पर संकल्पित होकर अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाएगा, वो हमारे लिए चंद्रगुप्त है। हमें चंद्रगुप्त जी चाहिए, चाणक्य नहीं चाहिए। नेता नहीं जी सर नागरिक चाहिए, वो दिनकर जी का जो कहावत है उसी तरीके का है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए। तो चाणक्य नहीं, चंद्रगुप्त चाहिए, जो एनर्जी के जी साथ जो है चीजों को ग्राउंड पे करें। चाणक्य पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने हर चीज का ताना बाना बुन के रखा है, जिसे जमीन पर उतारा जाएगा। आगे चल के भारत जो है अपराध मुक्त भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा, समृद्ध भी होगा, और विशेष तौर पर किसानों को, तो हमारे पास जी एक मॉडल है जिससे कि हम रातों रात उसे 5 गुना जो है ना अमीर बना पाएंगे, और इसके लिए उसे कुछ नहीं करना होगा। इवन मजदूर भी जो है ना ट्रेन करके पहुंचाने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल की होगी। उसके वहां जी पर जो बड़े बड़े पेड़ लगने होंगे, उसके लिए क्राइम फ्री भारत नर्सरीज को पैदा करेगा, और वो नर्सरीज
से पौधे अपने आप पहुंच जाएंगे, जिसे किसान को सीधा भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि वो किसान के जो 3 अकाउंट है उनमें से एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चला जाएगा और उस किसान को अपने ही खेत में काम करने के लिए मैनेजर के का एक वेतन मिलेगा, जो कि मामूली सा होगा, 5,000 10,000 के लगभग। और उसे जो है 1 MSP तो शुरू में ही मिल जाएगी, और बाकी जो जब जो ना उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर के एंड तक पहुंचेगा, तो कंज्यूमर के एंड तक पहुंचने तक उसमें जो है उस किसान की ID साथ में रहेगी। तो भारत में ये 2 MSP से 3 MSP के बीच में बेचा जाएगा, और विदेशों में वो 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचा जाएगा। रॉ मटेरियल भारत नहीं बेचेगा। तो गेहूं, चावल, दाल ये सब चीजें नहीं बिकेंगी। इनको जो है इसमें औषधीय चीजों को डाल के इनके जो है इनको अमृत के जैसा बनाया जाएगा, और फिर अमृत को अमृत के भाव में बेचा जाएगा। तो समृद्धि जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ऐसे ही ढेर सारे मॉडल जो है वो बिजनेस के लिए भी हैं, ऐसे ही इंडस्ट्री के लिए मॉडल्स हैं। तो भारत जो है आगे चल के वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, और इट विल बिकम ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और भारत को आगे विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था को जमीन पे उतारे। और जो आपके सामने लोग बैठे हैं, नहीं उनमें से कोई कुछ कहना चाहे तो उनको भी ये लीजिए नरेंद्र पाल जी से बात कीजिए सर। जी जी सर, नमस्कार। जी नरेंद्र पाल जी, अभी आपने हमारी और हेमंत बरसैया जी की वार्तालाप सुनी, आपको कैसा लगा? जी सर, अच्छा लगा सर। आपके क्या आप वो एनर्जी महसूस कर रहे हैं जो संकल्पित होके प्रतिदिन 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए संकल्पित होगी? जी सर, बिल्कुल। तो चाहे अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, मित्रों को जोड़ें, जिन लोगों से वर्षों से आपका जुड़ाव है उनको आज से ही जोड़ना चालू कर दीजिए। और इसमें जो है आप जो है तत्काल जुड़ सकते हैं। तो हेमंत बरसैया जी आपको अभी जोड़ देंगे, आपका फोटो वोटो जो है ना उसमें जोड़ दिया, तो आपको एक ID कार्ड भी जारी होगा उसमें, ठीक है ना? तो ID कार्ड भी जारी होगा। हाँ, तो इसी में हो गया अभी। अच्छा हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अच्छा आप ये बताइए, आपको सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, क्या सुझाव है, किसान आदमी है सर। किसान जो है भारत के अन्नदाता हैं, और आज जो है अज्ञानता के कारण हमारे अन्नदाता जो है वो बीमारी दाता बन गए हैं, राइट? तो वो हम अगले सेशन में कभी आपको समझाएंगे कि अब किसानों को फिर से जो है अन्न देवता बनना है, और उन्हें जो है अन्न के साथ साथ जो है निरोगी होने का जो है प्रोडक्ट भी बना के बेचना है। और इसके लिए एक ऑलरेडी सिस्टम जो है बन चुका है, जिसको कहते हैं फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, राइट? तो ऐसे जो है फार्मर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बना के आगे चल के किसानों को बहुत समृद्धि मिलने वाली है। तो आप पूरी ऊर्जा के साथ भिड़िए, क्योंकि अभी जो आपकी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो सब नेताओं की प्रॉब्लम है, जो भ्रष्ट हैं, जिनकी सोच नहीं है, जो आपको गरीब रखना चाहते हैं, जो उल्लू बना के इन केन प्रकार सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, उनके क्लचेस से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। ये बात आप समझ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल समझिए आपकी बात। हमने तो हेमंत बरसैया जी से जुड़े हैं हम, तो इन्होंने अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने अभी बैठे थे ऐसे ही तुरंत तो आपके फोन आने से पहले ही जोड़ दिया गया हमें। आप जो है एक काम करिए, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी को जोड़िए। ये जो है और एक दिन में 10 लोगों को ही जोड़ना है, ज्यादा को नहीं जोड़ना है। और वो लोग संकल्प उनसे जरूर ले लीजिए कि वो आगे चल के उनको सबको 10-10 लोगों को जोड़ना है। और यदि वो ये काम करेंगे तो इसके लिए उन्हें प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, जिसके आधार पर उन्हें आगे चल के बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लिहाजा इस बिना खर्च की इस प्रक्रिया में जरूर जुड़ना है और आगे लाभान्वित होना है। जी सर। चलिए, भगवान आपका भला करे।
हम सब संयुक्त ऊर्जा से देश में वो सब बदलाव ला सकेंगे जो आज दूर की कौड़ी दिखते हैं, और जो जिसका हम अभी स्वप्न भी नहीं देख सकते हैं, उसको हम जमीन पर उतार पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर।